Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Today we will read. क्या पढ़ेंगे हम आज? आपकी EVS की बुक है, इसका चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, केयरिंग ओवर सेंस ऑर्गन्स। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, इसमें सबसे पहले टिक द करेक्ट। ए ह्यूमन बीइंग हैज सेंस ऑर्गन्स। एक मानव व्यक्ति के पास में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। आइज हेल्प ह्यूमन बीइंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आइज आँखें जो मानव प्राणी के किस तरह के काम आती है? देखने के। सीइंग। नोज हेल्प्स अस टू वेरियस ऑब्जेक्ट। नोज क्या करता है? कौन से क्या काम करता है बताइए? स्मेल। तो देखिए, एक फर्स्ट, a human being has this sense organs. A 6, B 7 and C 5। 5 पे टिक कीजिए। के बाद है आइज हेल्प ह्यूमन बीइंग in different objects। इसमें आएगा ए सीइंग, बी हियरिंग, सी फीलिंग। ओके, अब थर्ड, नोज हेल्प अस टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ए स्मेल, राइट लगाइए टिक। फील, लिसन। ओके, ये हुआ आपका ए टिक द करेक्ट कंप्लीट।
अब है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें देखिए सबसे पहले है साउंड नोस्ट्रिल एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है डैश आर द टू ओपनिंग ऑफ ए नोज। जो नोस्ट्रिल है वो क्या है, टू ओपनिंग नोज है। एन एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी टू कीप बॉडी। एक्सरसाइज हमारे शरीर को फिट और हेल्थी रखने के लिए ज़रूरी है। साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी। जो साउंड माइंड है वो कहाँ रहता है, साउंड शरीर में रहता है। तो है बी। Nostrils are two opening of a nose में सेकेंड एन EXCER XERCISE exercise is necessary to keep body fit and healthy। थर्ड है a sound mind lives in a sound body। ओके, ये आपका फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में मैच द कॉलम। क्या है, मैच द कॉलम। तो देखिए आप मैच करेंगे, इधर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है वन हु कैन नॉट हियर। वह जो सुन नहीं सकता है उसको क्या कहेंगे, डीफ। तो आप मैच कीजिए एफ पे, बी पे, DEAF डीफ ऐसे लाइन कीजिए टिक। फिर इसके बाद में वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है वो सी पर लगाइए DUMB डम्ब। आ गया, ऐसे लाइन खींचिए ऐसे। इधर है वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता। ए पे मिलाइए ब्लाइंड। क्या हुआ, ब्लाइंड। मैच कर लिया आपने, देखिए इसमें से मैच कीजिए। किया, ओके। अब नेक्स्ट डी। नेम द फॉलोइंग इज वन और टू वर्ड्स। इनका एक या दो वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो इट हेल्प्स इन फीलिंग ऑब्जेक्ट्स, जो फील करने के काम आता है वो क्या है, देखिए डी पर। फर्स्ट, इट हेल्प
हेल्प्स इन filling ऑब्जेक्ट्स। ये होगा स्किन, लिखिए स्किन। इसके बाद में इट हेल्प्स इन स्मेलिंग ऑब्जेक्ट, इट हेल्प्स इन स्मेलिंग ऑब्जेक्ट्स। नोज, किससे स्मेल करते हैं हम, सूंघते किससे हैं, नोज से। फिर है थर्ड, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड स्टफ। खाने का स्वाद लेने के कौन काम आता है, टंग। क्या है, टंग। इट हेल्प इन लिसनिंग साउंड ईयर्स। ये लिखिए, कीजिए। अब देखिए आप, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन सेंस ऑर्गन्स, मेंशन देयर नेम्स। तो इसको कीजिए आप सबसे पहले। ओनली आंसर लिखाऊंगी, क्वेश्चन नहीं लिखा रही हूँ मैं। आप बड़े बच्चे हो गए हैं, क्वेश्चन खुद लिखिएगा। ये आंसर 1 सबसे पहले है ईयर। तो ईयर के लिए लिखिए ऑर्गन फॉर हियरिंग। इसके बाद आइज, ऑर्गन फॉर व्यूइंग। इसके बाद है स्किन, ऑर्गन फॉर फीलिंग्स। नोज, ऑर्गन फॉर स्मेलिंग। टंग, ऑर्गन फॉर टेस्टिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब देखिए जो सेकंड है आपका, व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू प्रोटेक्ट ईयर्स। तो इसका आंसर देखिए, पेज नंबर 7 निकालिए। जो पेज नंबर चैप्टर फर्स्ट सेकंड शुरू हुआ है उसके फर्स्ट पेज, और यहाँ से आंसर लिखिए। बुक दिख रही है आपको, यहाँ से
देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक वन मस्ट नॉट बी हिट ऑन ईयर्स, फिर आउटर पोर्शन शुड टू बी क्लीन्ड रेगुलरली विथ ए टॉवल, हार्श एंड स्टील साउंड मस्ट बी अवॉइडेड एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इंटरेस्टेड, इट मे क्यूज डैमेज टू ईयर ड्रम्स। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सबको समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड, हाउ शुड वन बिहेव विथ फिजिकली हैंडीकैप्चर्ड पीपल। हमें जो फिजिकली हैंडीकैप्चर्ड पीपल होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आप पेज नंबर 10 निकालेंगे, जहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया वहाँ से निकालिए। ये देखिए यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यहाँ से ऊपर वाली लाइन, सच पर्सन डिजर्व इनकरेजमेंट एंड कोऑपरेशन बट नॉट सिंपैथी, फिर है ट्रीट देम फ्रेंडली बाय अंडरस्टैंडिंग देयर स्टेटमेंट्स। यहाँ तक आपको, ये है आपका थर्ड का आंसर। देखिए ये थर्ड का आंसर है। अब है फोर्थ, व्हाट शुड वन डू टू कीप बॉडी फिट एंड हेल्दी। हमें बॉडी को फिट और हेल्थी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इसका आंसर आप लिख लीजिए। ओनली मैं आंसर लिखा रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा रही हूँ। तो देखिए फोर्थ का आंसर है ह्यूमन बॉडी मस्ट बी kept healthy and fit regular exercise मस्ट बी डन। ये आपका फोर्थ का आंसर। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए चैप्टर 2 के। अब आप SW नोट कर लीजिए। Do complete question answers of chapter 2। चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके बाय, सी यू।